चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। यस, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आ गए हैं फिर से हम लेकर के आपका अगला चैप्टर और हम लोग पढ़ेंगे आज नेक्स्ट लेसन जो हमने आपको पढ़ा दिया है पहले से। और अगला लेसन आज हम लोग आ गया है आई हैव अ ड्रीम। यस, आई हैव अ ड्रीम पढ़ेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का लिखा हुआ। ये आपके प्रो सेक्शन का 4th लेसन है, 4था लेसन है। इसके पहले मैंने जो वीडियो डाल दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपको चैनल, हम अपने चैनल जेड प्लस इंग्लिश क्लासेस आप सभी लोगों को। और आप चैनल पर नए हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए तो मजा आएगा, ठीक है ना। तो आप शेयर कर दीजिए ताकि दोस्त आपके पास जो भी हैं वो भी पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आइए हम देखेंगे आज आई हैव अ ड्रीम का जो मार्टिन लूथर किंग है उनकी लाइफ, उनकी हम लाइफ देखेंगे। और चैप्टर का नाम है मेरा एक सपना है। बात समझ रहे होंगे आप, ये सॉन्ग नहीं है, सुने होंगे आप, बट ये एक सपना है। ये सपना क्या है, इसी सपने के बारे में तो बात करना है। वो दिलवाले वाली सपना मत याद करना, बिल्कुल ये सपना कोई और सपना है ना। ये अजय देवगन वाली सपना नहीं है। ये सपना जो है मार्टिन लूथर किंग का है, जो अपने देश के प्रति है। और क्या है सपना, ये हम तो समरी में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम चर्चा जरूर करेंगे कि इन्होंने अपना लाइफ कैसे स्पेंड किया और उनकी लाइफ कैसा रहा। किनकी? यस, मार्टिन लूथर जूनियर की, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो यहाँ मैंने हेडिंग कर लिया है हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। तो ये क्या सपना है ये देख लेते हैं। इस चैप्टर के हमने निकाल दिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे उसी टाइप से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, मैंने लिख दिया लाइन से। तो हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर किंग कौन थे और उनकी लाइफ क्या रही। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको जीआर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, अगर बुक देखना आप देखोगे उसमें लिखा होगा, उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ जीआर, उसको कहते हैं जूनियर। ओके, तो पूरा नाम हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वाज बोर्न ऑन जनवरी 15 एंड 1929, यानी इनका जन्म हुआ 15 जनवरी 1929 को हुआ है, ठीक है, याद हो गया। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 15 जनवरी 1929 को हुआ था। और ही वाज assassinated। अच्छा, इस वर्ड में एक चीज थोड़ा गौर करना है, इस वर्ड में एक चीज गौर करना है। एश गधा होता है ना, फिर एस डबल एस, फिर उसके बाद से इसमें ऐड कर दिया गया और वर्ड। assassinated का मतलब होता है हत्या कर देना किसी का, है ना, यानी कि हत्या हो गई, इनको मर्डर किया गया था। आपको शायद कहानी पता होना चाहिए। ये ऐसे शख्स थे जो अमेरिका में होने वाले गोरे और काले लोगों के प्रति, वही गोरी चमड़े वाले लोग जो हमारे देश में कई सालों तक, कई वर्षों तक शोषण किए। यस, वही आपके ब्रिटिश पीपल, अंग्रेज लोग। तो अमेरिका की जो कहानी है ये मार्टिन लूथर किंग दिखाते हैं। वहां पर इन्होंने भी उसी की आवाज उठाई। किसकी आवाज उठाई? डिस्क्रिमिनेशन की, एक छुआछूत और एक बड़े और छोटे का जाति और भेदभाव, जो अक्सर आज भी होता है। जाति भेदभाव है और आज आप देख सकते हैं, उसी को हटाने का प्रयास किया, उसी को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया और इसीलिए इनको हत्या कर दी गई। इनकी कब की गई ये जान लेते हैं। तो ही वाज assassinated, इनको हत्या कर दी गई अप्रैल 4 1968। इनको 1968 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई। अमेरिका की जगह है मैफिज, टेनेसी में जो पड़ता है, वहां पे इनकी हत्या कर दी गई। यानी कि आप इस बात समझ सकते हैं कि जो अगर अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ेगा उसकी हत्या हो जाती है। यानी कि हम चुपचाप रहें, सही हैं, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा आवाज उठाने का प्रयास करेंगे तो फिर दिक्कत है। मार्टिन लूथर किंग ने आवाज उठाई अपनी और उनको हत्या कर दी गई कब? 4 अप्रैल 1968 को। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, भाई प्रभावित किन से थे? तो हमारे महात्मा गांधी का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, पहला चैप्टर महात्मा गांधी ही था आपका। तो महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। कौन? यस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे काफी प्रभावित थे गांधी से। और प्रभावित इसलिए थे, ये भी नॉन वायलेंस के पुजारी थे, अहिंसा, ये भी नहीं चाहते थे हिंसा हो, ये भी अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए अहिंसा के रूप में मानते थे, आगे बढ़ाते थे। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो, अगर प्यार से मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वही हाल गांधी जी का भी हुआ था, हम देखे थे, उनको भी गोली मारा गया था और इनको भी गोली मार दिया गया था। तो ये गांधी जी से काफी प्रभावित थे, याद रखना। और
देखो भाई, काम भले गोली लगी इस दुनिया चले गए वो, लेकिन एक बात तो है, जो उन्होंने किया काम, जाति पाति को जो खत्म किया, एक डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने का प्रयास किया, जो स्ट्रगल किया, उसके लिए उनको 1964 में, याद रखना, इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन, ये सबसे ऐसे युवा व्यक्ति थे, ऑलमोस्टली इनका एज 35 इयर्स ओल्ड था, 35 साल की अवस्था में, टू रिसीव, क्या प्राप्त किए, नोबेल प्राइज। याद रखना बाबू, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। 1964 में जो किंग थे, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अपने एकदम बिल्कुल युवा अवस्था में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। याद हो गया ना, 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो नोबेल प्राइज दिया गया, तो आखिर क्यों दिया गया, रीजन होना चाहिए ना, आखिर उन्होंने किया क्या था, ये देख लेते हैं। नीचे लाइन में मैंने ऐड किया था, तो ही स्ट्रगल्ड टू एंड रैशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका। तो अमेरिका में चल रहे जातीय जो विभेदीकरण था, जो मन में एक घटिया सोच थी, उस डिस्क्रिमिनेशन को, छुआछूत को, एक अंधविश्वास को कहें हम, उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था, संघर्ष किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है ना। और ये चीज इसलिए इन्होंने आवाज उठाई क्योंकि वहां श्वेत रंग, यानी कि जो गोरे लोग होते थे ना, काले लोगों पर अत्याचार करते थे, और ये चीजें, ये भी काले में से बिलोंग करते थे, नेग्रो जाति से भी था, और ये चीज उनको देखा नहीं गया, मतलब ये बुरा लगा कि रंग रूप से क्यों हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसी को अलग बांट देते हैं, बल्कि इंसान है तो इंसानियत के नाते हमें काम करना चाहिए। तो ये इनको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए इस पे आवाज उठाए, और आवाज उठाए तो आपको पहले बता ही दिए हैं कि 4 अप्रैल 1968 को इनको हत्या कर दी गई। अच्छा काम करोगे तो यही होगा बाबू। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच, उन्होंने इस स्पीच को दिया है कब, तो ऑन अगस्त 28, 1963 को। याद रखिएगा, ये जो स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम, एक स्पीच है, ये क्या है ना, एक स्पीच है, मार्टिन लूथर किंग का दिया हुआ एक भाषण है, और ये भाषण जब दिए हैं तो उसका डेट है आपको यहाँ 28 अगस्त 1963 को इन्होंने इस स्पीच को दिया था। He wanted to free racial distinction between the whites and blacks. देखो, he wanted to free racial distinctions, वो चाहते थे कि जो हमारे रेशियल डिस्टिंक्शन है, जो जातीय भेदभाव है, किसके बीच में, तो व्हाइट्स यानी गोरे और ब्लैक्स काले लोगों के बीच में, उसको दूर करने का प्रयास करते थे ये, कि कम से कम जो व्हाइट और ब्लैक्स का, जो गोरे वाले और जो ब्लैक वाले जो लोगों की बात है, उनके कम से कम जो मन में निगेटिव है उसके प्रति रंग रूप से, कलर से, ये खत्म करने का उन्होंने प्रयास किया था, है ना। ये चीजें आपको देखना है। हिज वर्क्स, कुछ उनके वर्क्स हैं जो यहाँ पर देख लेते हैं। ए स्ट्रेंथ टू लव 1953 में लिखा हुआ था इनका। स्ट्राइव टुवर्ड्स फ्रीडम 1958 में लिखा उन्होंने। व्हाई वी कांट वेट 1964 में लिखा। यानी ये इनका कुछ वर्क्स हैं, कृतियां हैं, जिन्होंने कब कब लिखा, मैंने कुछ यहाँ पे उनके वर्क्स ऐड कर दिया। तो ये इनकी लाइफ रहा, उन्होंने अपने लाइफ में ये क्या किया और कब कब इनको कैसा किसी से सामना करना पड़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको ऐड कर लेंगे, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे जरूर और आपके एग्जाम में आएंगे जरूर, ठीक है ना। तो ये हमने आपको चर्चा कर दिया मार्टिन लूथर किंग जज का यहाँ पे लाइफ। तो अगर कोई आपको दिक्कत हो गई बिल्कुल आप बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो इसको ऐड करते चले, लिखते चले और आप पढ़ते रहिएगा। बस हम अगले वीडियो लेके आएंगे अगले दिन। अब मिलते हैं अगले दिन। ओके बाय।